हाय हाय माय डियर डायरी 18th मार्च। आज मुझे घर आने में देर हो गई थी। मेरे देर से आने से माँ बहुत परेशान हो गई थी और हॉस्पिटल में तो पूछो ही मत। हॉस्पिटल में बहुत काम था। इतनी अफरा तफरी थी आज। मैंने अपने वर्किंग पीरियड में तो इतनी अफरा तफरी नहीं देखी थी। ऊपर से वो बेड नंबर 25 वो किस मिट्टी का बना है, उफ, पता नहीं। और हाँ, आज की इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो दो पेशेंट आए थे आज। उनकी हालत बहुत अलग थी। उन्हें हमारे ग्रुप ने तो हैंडल नहीं किया था, मगर जिस ग्रुप ने किया था उसके एक मेंबर ने हमसे बातें करते वक्त बताया, जब हम कैंटीन में थे तो उसने बताया कि उन दोनों की हालत बहुत ही सीरियस थी। सीधा उन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट देना पड़ा। अब यहाँ इस हॉस्पिटल में बड़े बड़े लोग ही आते हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट नहीं। पूरी तरह प्राइवेट नहीं कह सकते या पूरी तरह गवर्नमेंट भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। लेकिन ये फैसिलिटी जो इन दोनों को दी गई थी आज, वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती थी, मगर फिर भी दी गई थी। तो जाहिर है ये दोनों बड़े ही लोग होंगे। उसने बताया उन दोनों पेशेंट के सिम्टम्स उसी तरह के थे, उसी तरफ इशारा कर रहे थे जिसकी चर्चा आज पूरा संसार, पूरा जहान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दो ही आए होंगे, मगर ये भी सच है कि ये वायरस अब भारत में भी शायद अपनी दस्तक दे चुका है। भारत में तो क्या, शायद ये हमारे हॉस्पिटल में भी अब आ चुका है। हॉस्पिटल में अफरा तफरी से ही समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है। ये बात मैंने माँ को नहीं बताई है, क्योंकि अगर माँ को पता चला तो वो मुझे जाने से रोकेंगी और वो मैं नहीं कर पाऊँगी। मजबूरी तो है ही, मगर मैं अपने काम, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। न जाने क्या होगा और क्या नहीं, कुछ पता नहीं है अभी। डर तो मुझे भी लग रहा है, मगर मैं किसी को बता नहीं सकती, डियर डायरी। और आज डॉक्टर विपिन बात कर रहे थे कि कोई न्यू इंटर्न के आने के बारे में। ये अलग टेंशन है। ये जब ये नए इंटर्न आते हैं तो बड़ी टेंशन होती है। मुझे अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किए हुए या फिर वर्क एक्सपीरियंस लिए हुए, मगर मेरे रहते हुए ये दूसरी बार है कि ये इंटर्न ज्वाइन करेंगे हॉस्पिटल। ये लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, अड़ियल होते हैं, शायद बदतमीज़ भी होते होंगे, क्योंकि ये जो पहला बैच यहाँ से गया है वो बहुत बदतमीज़ था। पता नहीं कैसे इस बार आएंगे। मुझ पे ना सवार कर दिया जाए इनको, मेरा मतलब मेरे सर पर। ये जो नए इंटर्न होते हैं इन्हें कुछ नहीं आता जाता और बात ऐसे करते हैं जैसे एमडी कर ली हो और न जाने कितने सालों का एक्सपीरियंस हो। ऊपर से बोलने की कोई तमीज़ नहीं। 10 में से 1 या 2 ही इंटर्न होते हैं जो एक बेहतरीन डॉक्टर बन के निकलते हैं, या फिर सर्जन। वैसे बनना सबको चाहिए, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। डियर डायरी, वी आर ओनली नर्सेस। ये वो लोग, ये चीज़ यही लोग कहते हैं कि यू आर ओनली नर्सेस, मगर नर्सेस होती क्या हैं ये तो उन्हें भी अच्छे से पता होगा, मगर एक्सेप्ट नहीं करते अपनी डिग्री के आगे, शायद। तो आज का दिन
तो था ही बिज़ी, मगर रास्ते में आज ट्रैफिक ने भी मुझे थका दिया। मेरी आवाज़ से साफ साफ पता लग रहा होगा कि मैं कितनी थक चुकी हूँ। ऊपर से ये रास्ता 30-35 मिनट में तय हो जाना चाहिए, वो 1 से 2 घंटे लगा देता है। और इतनी देर तक एक जगह बैठने की मेरी आदत है नहीं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। ऊपर से बस में इतनी देर तक बैठे रहना कुछ अलग ही तरह के लेवल पर थका देता है। ये बस में बैठना, बस आज मैं इसी तरीके की थक गई हूँ। वो तो माँ के हाथ का खाना और चाय, और सबसे इम्पोर्टेंट उसका प्यार, यही वो वजहें हैं जो मेरी थकान को कम करती हैं। अभी रात के 11 बज चुके हैं और मेरी आँखें नींद से ढँपने लगी हैं। तो डियर डायरी, अब मैं सोने जा रही हूँ। मगर आज हॉस्पिटल में वो जो गिन्नी दी ने बात कही, वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रही। गिन्नी दी हमारी सीनियर हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम सबकी उस वायरस से इन्फेक्टेड, हम सभी उस वायरस से इन्फेक्टेड किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट से कनेक्ट हुए तो हम भी उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और इस वायरस की खासियत भी यही है, मैंने कल पढ़ा भी था इसके बारे में, कोविड-19 कहते हैं इसे। और ये एयर ड्रॉप वायरस है, तो ख़तरनाक तो होगा ही, मगर इसके आने से सबकी लाइफ बड़ी उथल पुथल हो जाएगी, जिस तरीके से अभी कुछ देशों में है। सोचने वाली, बहुत गंभीरता वाली बात है ये। और क्या मैं घर वापस आ सकूँगी? मुझे तो अभी से डर लग रहा है। देखो ना, ये जो नींद पलकें ढँप रही थी, अब वो हल्की सी होने लगी है। मगर फिर भी मुझे सोना होगा, क्योंकि कल मुझे फिर उसी दौड़ पर निकलना है, उसी रास्ते पर चलना है। तो डियर डायरी, अभी के लिए गुड नाइट। संजना, हाय लिपी डपी। आज पता है विपिन सर का फ़ोन आया था। विपिन सर का फ़ोन आया था और हमें इंटर्नशिप के लिए बुलाया गया है। आई एम वेरी हैप्पी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ, हम चारों को डिवाइड कर दिया गया है। मतलब मैं और अक्की एक साथ हैं, श्रेष्ठा और अनु एक अलग हॉस्पिटल में जाएंगे। हम दोनों को जो हॉस्पिटल मिला है वो फुल्ली गवर्नमेंट तो नहीं है, मगर कम भी नहीं है, अच्छी खासी रेपुटेशन है इसकी। और कुछ देर पहले अभी डैड मेरे पास आए थे, मेरे रूम में आए थे, और उन्होंने कहा, बेटा हाउस यू डूइंग? डैड आई एम फाइन। तो एनी प्रोग्रेस? यस डैड, वी गॉट द हॉस्पिटल। वाओ नाइस। तो मैंने डैड को बताया और डैड ने भी उस हॉस्पिटल को नाइस बताया। डैड इज़ प्राउड ऑफ मी। उन्होंने तो मेरी MBBS पास हो जाने पर एक पार्टी भी थ्रो की थी, उसमें सभी दोस्त आए थे डैड के और सभी ने मुझे ब्लेसिंग दी। ममा के दोस्त आए थे, उन्होंने भी मुझे ब्लेसिंग दी। और जब पार्टी ख़त्म हो गई थी तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मम्मा और डैड दोनों मुझसे बातें कर रहे थे, एंड दे बोथ आर सेइंग यू आर आवर प्राउड एंड वी हैव हाई होप्स फ्रॉम यू एंड you have to keep it forever and we know you will make a great surgeon. So तो जैसे मैंने कहा था आई एम MBBS स्टूडेंट, तो उसके बाद मुझे सर्जन बनना है और अभी तो शुरुआत है, तो इंटर्नशिप लेना मैंने ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि अभी आगे के एडमिशन में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर मुझे आगे सर्जन के लिए कंटिन्यू करना है तो मुझे ये इंटर्नशिप छोड़नी होगी। मगर अभी मैंने इंटर्नशिप लेना ज़रूरी समझा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आगे के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम है। तो मम्मा और डैड
तो अपनी बात रख कर चले गए और मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता गए उस दिन। और आज भी जब ममा एंड डैड आए, उनको पता चला, तो आज भी उन्होंने बहुत बहुत सीरियस तरीके से मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, मुझे मेरी ज़िम्मेदारी याद दिलाई। और वो बहुत खुश थे दोनों। और खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नर्वस हूँ। अब हम 4 दोस्त जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। अब ये तो रही थी बात हमारी, मगर अभी जो सिचुएशन चल रही है, डैड और उनसे ज़्यादा ममा दोनों परेशान हैं इस न्यूज़ को लेकर, जो आज की डेट में इंटरनेशनल न्यूज़ बनी हुई है। डैड के दोस्त और ममा के फ्रेंड्स सभी का फ़ोन आ रहा है उनके पास इस वायरस को लेकर। डैड के जो दोस्त ओवरसीज़ रहते हैं वो उन्हें वहाँ के बारे में बताते रहते हैं। सो जो डैड हैं वो वहाँ ये सब सुनकर परेशान होते रहते हैं। आई नो कि डैड बहुत टेंस है मुझे लेकर, मगर वो भी जानते हैं कि इस दिन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि डैड, मम्मा, हम तीनों ने बहुत मेहनत की है। मेरी मम्मा रात भर जागी हैं मेरे साथ मेरी स्टडी को लेकर। जब मेरे एग्ज़ाम हुआ करते थे, मेरे डैड रात भर जगे हैं, वो सोए नहीं हैं। तो ये दिन लाने में बहुत मेहनत की है। माना कि पैसा है थोड़ा मगर हर जगह सिर्फ पैसा काम नहीं आता। ये तो मैंने चीज़ सीखी है अपनी MBBS पूरी करने के। और आई एम वन एंड ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो उनसे ज़्यादा वरीड मेरे लिए और कौन होगा। कल से हमें हॉस्पिटल ज्वाइन करना होगा, मैं लपी और हम 4 फ्रेंड्स कल ही ज्वाइन करेंगे। मगर रास्ते 2 हो जाएंगे, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ वी आर यूनाइटेड। नर्वस तो मैं भी बहुत हूँ, हर चीज़ नहीं होगी। ये कोई हमारा कॉलेज नहीं है कि हमारी दादागिरी चलेगी। और हमारी जॉइनिंग का टाइम भी तो अलग है। नहीं, मैं क्लॉक वाइज बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्लोबली वाइज बात कर रही हूँ, मैं सिचुएशन वाइज बात कर रही हूँ कि हमारी इंटर्नशिप जब अप्रूव हुई है, जब ये पेंडेमिक सिचुएशन शायद अब इंडिया में भी शुरू होने वाली है। दिस वायरस इज़ वेरी डेंजरस। एनीवेज वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। आफ्टर ऑल हमारी गवर्नमेंट भी गाइडलाइंस ला रही है और वो हमें बता रही है दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो लेपी अभी तो हम दोनों को जाना होगा और हम दोनों को अभी सो जाना होगा, क्योंकि कल ऑन टाइम पहुंचना है मुझे, बिकॉज़ मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं। तो कीप स्माइलिंग, जल्दी मिलते हैं। गुड नाइट।